हुकूमत ये जो इंदिया दे रही है कि अगर हमने टैक्स महसूलात का हदफ पूरा न किया तो फिर ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, क्या ये अपने लिए कोई कुशन तलाश कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत एम्बिशियस टारगेट रख बैठे हैं 1200 अरब से ऊपर, या फिर आपको ये लगता है कि हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि इस महसूलात के हदफ को हासिल करने से पहले IMF को ये मैसेज दे रहे हैं कि वी आर फर्म एंड वील डू इट? आपको इसके पीछे क्या लॉजिक नजर आ रही है इन स्टेटमेंट्स के पीछे? देखिए, आपने फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को बड़ा राइटली पिक किया है। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में इस बात का एतराफ किया है, इन अदर वर्ड्स, इन इम्प्लिसिट वर्ड्स, सो मेनी वर्ड्स, कि वो जो बजट दे चुके हैं, ये बजट जो है पाकिस्तान को IMF के आखिरी प्रोग्राम की तरफ नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ये ऐसा बजट है जो पाकिस्तान को कहीं भी नहीं लेके जा रहा। और गालिबन क्योंकि वो उस तरीके से बजट बनाने की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं थे जिस तरीके से माजी में जो वज़रा खजाना होते रहे, तो उनको अंदाजा नहीं था जो वो बजट दे रहे हैं वो किस किस्म का दे रहे हैं और क्या वाकई जो उस बजट का एक वाहिद हदफ का प्रोग्राम हासिल करना, ना सिर्फ और ये आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए, वो हदफ हासिल, दोनों उसमें नाकाम हो रहे हैं सो फार। आप देखिए, अभी तक बजट आ चुका है, बजट पास हो चुका है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ नहीं साइन हुआ। आज भी मैंने जो एक स्टोरी की, उन्होंने एक और बड़ी शर्त लगा दी है कि आपने जो सॉवरन वेल्थ फंड जो बनाना है उसको खत्म करें, जो बना चुका है पाकिस्तान उसको खत्म करें। उसकी अपनी वजूहत IMF को क्यों ये बात कह रहा है। द पॉइंट हियर इज कि फाइनेंस मिनिस्टर की जो ये स्टेटमेंट है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि हुकूमत खुद भी पुरएतमाद नहीं है कि वो जो बजट दे चुके हैं वो इसमें वो अपने जो बताया जाए वो हासिल कर सकेंगे, नंबर वन। और नंबर टू, अब फाइनेंस मिनिस्टर की कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो सिर्फ महसूलात की, टैक्स टू GDP की रेशो की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का असल मसला है, जो अखराजात है, अलॉन्ग विद दिस आपकी जो रेवेन्यूज के मसाइल है, अखराजात मेरी जाती राय में 2/3 मसला आपका अखराजात का है और 1/3 मसला आपका महसूलात का है। जो 2/3 मसला है उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर इसलिए बात नहीं करते कि उन्होंने खुद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो हमारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तनख्वाहों में उनको 4 उन्होंने ज़्यादा सैलरीज दे दी। उन्होंने खुद जब बजट स्पीच अपने खत्म की तो 3 उन्होंने जो बोनसेस दे दिए तमाम पार्लियामेंट हाउस के एम्प्लॉइज को। उन्होंने खुद अपने हाथों से जो बजट पास किया है वो पिछले साल से 30% ज्यादा, तो कैसे वो अखराजात की बात करके अपने आप को शिकस्त करें? दिस इज वेरी फाइन पॉइंट कि ये लोग अपनी गलत पॉलिसियां बनाते हैं, फिर उसको डिफेंड करने के लिए ये बाहर जाते हैं। जब पाकिस्तान से इनको कामयाबी नहीं होती, इंटरनेशनल इंटरव्यूज देते हैं और वहां पे भी वही कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं जो उन ऑडियंस को, जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, उनकी व्यूअरशिप है या रीडरशिप उनकी वहां पे जो है, वो उनको तो पूरी कहानी पता नहीं होती। वो सब कहते हैं जी कि जी ये तो टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाने के तो पाकिस्तान निकल आया जंगल से। सही। अच्छा, शहबाज राना साहब, इसके अलावा जिस तरह से ये तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर की बात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई इसमें क्या बुरा है, हमने IMF के कहने पर बजट, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बनाया तो हम IMF प्रोग्राम में गए हैं और इसमें कोई राज की बात नहीं है। और इस बार उनका यह दावा है कि जनाब अशराफिया पर टैक्स लगा है। तो जिस तरह से अभी इमरान ने भी बात की कि अशराफिया किसको कहते हैं वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि सारा टैक्स तो तनख्वाहदार तबके पर लग गया है, पैसा तो तनख्वाहदार तबका है। देखिए, उनका मतलब अशराफिया से आप और मैं है बैठ के टीवी चैनल में बैठ के इनको भाषण देते हैं, ये अशराफिया है, वो अशराफिया नहीं है। शहबाज भाई, उनको क्लियर करें, आपकी तो एक्सेस है ना, हमारी तो नहीं है, आप तो जाते रहते हैं, तो जरा बताएं कि हम नहीं है। वो समझते हैं। अच्छा, एक और ऑन अ सीरियस नोट, इनका एक और बड़ा मसला हो गया गवर्नमेंट का, जो मुझे 2 वाकयात से पता चला कि प्राइम मिनिस्टर को प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया जा रहा। अच्छा। 2 एग्जाम्पल्स कोट कर देता हूँ। इन्होंने खामोशी से बजट से जब पास हो रहा था उसमें इन्होंने कुछ 60 अरब रुपए की इनकम टैक्स की रिलीफ देने की कोशिश की कमर्शियल बैंकों को। अच्छा। वो सेक्टर जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है, यस, उसको 60 अरब रुपए की इनकम टैक्स रिलीफ देने की इन्होंने कोशिश की। मैंने वो खबर की, वो खबर छपी गालबन 26 या 27 जून को और बजट पास होना था 28 जून को। तो जो खबर छपने के बाद प्राइम मिनिस्टर को पता चला ये काम भी हो रहा है। उन्होंने वो रिवर्स करवाया। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो कल का वाकया है जिससे और ज्यादा मेरे जो तासुर है उसको तकवीत पहुंचती है कि प्राइम मिनिस्टर को उनकी अपनी ही हुकूमत नई सारी बातें बता रही कि जब बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ तो मैंने ये स्टोरी की, हमारी एक्सप्रेस ग्रुप में स्टोरी छपी हुई थी कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ वो 14% से लेके 51% तक है। 4 रुपए से लेके रफली 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट है। और जो सबसे ज्यादा इजाफा है वो पाकिस्तान का जो गरीब तरीन तबका है जो 1 से 100 यूनिट्स यूज कर रहा है, जिसको ये प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स भी कहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इजाफा है। जब मेरी ये खबर छपी तो चूंकि ये स्टोरी ऐसी थी इसके ऊपर रौला तो पड़ना था, तो
हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, ये एक जियो के टीवी शो के ऊपर गया और वहां पे जाकर उन्होंने दावा किया कि नहीं, ये जो खबरें छप रही है ये गलत है, ये 2 से 7% इजाफा है। अच्छा। और कुछ चंद पैसों का इजाफा है, जो अल्फाज में चंद पैसों का इजाफा। अच्छा खैर, हम अपनी पोजीशन पे कायम रहे, हमने स्टोरी भी की, प्रोग्राम भी किए। एनपीएम रियलाइज कि नहीं, ये जो इनको बताया जा रहा है ये तो ठीक बात ही नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने जो हमने खबर रिपोर्ट की थी उसका जो इन्होंने अप्रूवल लिया, समरी को सर्कुलेट करके काबीना का अप्रूवल लिया। सर्कुलेशन बहुत तरीकेदार होते हैं, जो वफाकी काबीने की जो मीटिंग होती है उसमें समरी नहीं जाती, आप जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनको सर्कुलेट करके उनका एंडोर्समेंट ले लेते हो। ठीक, खामोशी से उनको समरी भेजी और बगैर बताए क्या है क्या नहीं वो अप्रूव कर दिया। तो ये जो शहबाज साहब, हुकूमतों की जानिब से एक डिसट्रस्ट का या मिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला है, ये बहुत पुराना है। और हम अक्सर एक बतौर जर्नलिस्ट हम ये अक्सर बात करते हैं कि कम से कम हमारी हुकूमतें हमसे सच तो बोलें। और ये सिर्फ एक मामले पे नहीं है, बजट के आपको मालूम है, हम दीगर चले मामला पे नहीं जाते, इसको हम मईशत तक महदूद रखते हैं। ये डिसट्रस्ट यानी कि बिटवीन द कैबिनेट एंड बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड देन हुकूमत और अवाम के दरमियान मिस इन्फॉर्मेशन, अवाम को तो इस काबिल कभी समझा ही नहीं जाता कि उनको पूरी बात बताई जाए और कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। तो शहबाज साहब, द लीस्ट ही कुड डू इज, आई मीन विद दिस मैंडेट जो उनके पास नहीं है बतौर प्राइम मिनिस्टर, बहुत मुकम्मल मैंडेट की मैं बात कर रहा हूं, वो ये कर सकते थे कि अपना एक ट्रस्ट लेवल तो बनाते। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है सामने कि उनको आगाह नहीं रखा जा रहा, फैसले उनसे बार बार हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है, नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट, पीएमएलएन की पॉलिटिक्स के लिए भी, जो जिसके पास एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है जिसके ऊपर पॉलिटिकली अगर हम बात करें इस हुकूमत में। देखिए, यहाँ पे ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि लोगों को नहीं बताया जा रहा, वो तो एक पुरानी कहानी है और हर हुकूमत करती है। जो असल कहानी है, जो ज्यादा खतरनाक बात है कि जो मुल्क का वजीर आजम है उसको ही नहीं बताया जा रहा। मतलब ये ज्यादा खतरनाक बात ऐसी होता था। अच्छा, दूसरा ये जो गवर्नमेंट आईएमएफ के ऊपर सारा मलबा डालने की कोशिश कर रही है, आईएमएफ तो बाकायदा तौर पे कहता है कि आप अपने खर्चे कम करें, और आईएमएफ बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज है जो कि देने से मना करता है। आपने बहुत सारी एरियाज को सब्सिडाइज भी अपनी मर्जी से करने की कोशिश की है, अपनी एक्सपेंसेस को भी कम करने की कोशिश, न सिर्फ कम करने की कोशिश नहीं की और आपने बढ़ा दिए हैं। तो क्या ये जवाब दुरुस्त है कि आप मुकम्मल मलबा आईएमएफ पे डालें कि उनका बजट है? ये तो लगता है हुकूमत की अपनी मंशा का बजट है जो सामने आया है। अच्छा, हमारे पास समटाइम्स ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ हम छाप सकते हैं, कुछ नहीं छाप सकते। कुछ ऐसे टैक्स प्रपोजल जो बजट में पास हो गए, जो टैक्स लग गए हैं, आई कैन टेल यू विद श्योरिटी एंड सर्टेनिटी कि जब उसके ऊपर इतना शोर पड़ा कि इनको वापस लेना, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी कहा गया कि इनको देखे, आईएमएफ से बात करके देख ले, तो 1-2 ऐसे प्रपोजल थे जो हमारे हुक्काम ने आईएमएफ से टेकअप ही नहीं किया। नंबर 1, अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, आईएमएफ को ये कुछ बता रहे हैं, या नहीं बता रहे, या अभी बात कर रहे हैं। जो दूसरी बात आप करें आईएमएफ के बजट की, ये बात गलत है कि हमने आईएमएफ की हर बात मानी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने आईएमएफ की बहुत सारी बातें मानी। इन्होंने जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ डाला 75 अरब रुपए का, इन्होंने इसके ऊपर आईएमएफ के सामने स्टैंड ही नहीं लिया। ओके, आपके इसके ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि, और ये अगेन फैक्चुअल बात मैं आपको बता, आईएमएफ की तरफ से ये था कि इतना उनका सख्त दबाव था। अच्छा, जो ज़राअत के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाद है और अद्वियात है, उसके ऊपर आप 18% जीएसटी लगाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर ये टैक्स लगाया तो हमारी सपोर्ट विड्रॉल। इन्होंने वो टैक्स नहीं लगाया, इन्होंने स्पेस निकाली उसके बदले, इन्होंने कहीं और जगह पे जाकर टैक्स लगा दिया। अच्छा, क्योंकि सियासी मफादात, अपनी सियासी मफादात थे और इनकी अपनी हुकूमत खतरे में थी। क्योंकि आप और मैं, हम तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा एहतजाज कर लिया, तालियां, उसके आगे कुछ भी नहीं। वो इसलिए कि हम एहतजाज करके वही बैठे हुए जहाँ पहले बैठे थे। आपने और मैंने जब 1 अगस्त को अपनी सैलरी लेनी है, उस पर नए टैक्स पे करके हमने लेनी है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। यही वजह है कि वो कहते हैं एहतजाज, तालियां मारो, इनके पास कुछ नहीं है। ओह माय गॉड। सो ये सारा मलबा आईएमएफ के ऊपर डाल। अब एक और बात, आप इसकी एग्जांपल ले लीजिए। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है 200 यूनिट से कंज्यूमर तक, जो बजटेड सब्सिडी नहीं है, इन्होंने पीएचडीपी से काट के 50 अरब रुपया उधर सब्सिडी डाइवर्ट किया 3 माह के लिए। तो अगर ये वहां से पैसे काट सकते हैं, मुझे नहीं पता इसका आईएमएफ ने अप्रूवल दिया या नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ इतना बताया कि जी हमने उनको बता दिया। इन्होंने तो बता दिया, उन्होंने आगे से क्या कहा वो उन्होंने नहीं बताया। अगर लेट्स से ये काम कर सकते हैं, और जो कि एक जायज भी लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते इस वक्त बिजली के बिल से, तो सैलरीड क्लास को ऊपर इन्होंने 75 अरब तो इनिशियल था ना, उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी लग गया है। तो ये पैसा जो है, ये कैसे इन्होंने उधर से कैसे नहीं उसको रिकवर कर सकते? यानी कि जहाँ पे कुशर इनको निकालना है, जहाँ पे इनकी सियासी हुकूमत मफादात वाबस्ता है, वहां पे कुशर निकल आता है, अदरवाइज नहीं निकलता।
अच्छा। नहीं निकलता है। और शहबाज राणा साहब, जिस तरह से भी IMF इन्फ्लुएंस्ड बजट की हम बात कर रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है कि IMF की कंडीशंस के अकॉर्डिंग बजट बना है, तो अगर IMF ना होता तो क्या कुछ तब्दीलियां होती या फिर हालात हमारे यही थे? देखिए, अगर IMF ना हो, एक तो पहली बात ये कि IMF की तमाम शराइत के मुताबिक ये बजट नहीं हो। अच्छा। अगर बना होता तो इस वक्त हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है IMF के साथ हो चुका हो। सही है। तो आप एक आध और आपको झटका लगने वाला, उसके लिए तैयार नहीं। ओके। एक तो 28 जून को मिनी बजट आ चुका है, आपको पता है जी। एक तो 12 जून को बजट आया था जिसमें 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगे थे, और 28 जून को जब बजट अप्रूव हुआ तो 200 अरब रुपए के उसमें इजाफी टैक्सेस ऐड हुए, तो 1700 अरब के ये, और इसके अलावा कुछ और भी आगे होने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने जो कहा कि जी अगर IMF का बजट ना होता, ये उसमें सिर्फ फर्क ये होता, खर्चे तो इन्होंने जो बढ़ाने थे वो IMF के होते हुए भी बढ़ा लिया, ना IMF के होते हुए भी इतने ही बढ़ाने थे। हाँ, जो महसूलात में इजाफा है, जो टैक्सेस लगे हैं, कुछ क्लास पे लगा दिए, दूध के डिब्बे पे लगा दिए, बच्चों के दूध पे लगा दिए, इस किस्म की जो चीजें हैं शायद वो ना हो। बट इनका तो वो हालत इनको ये हो रही है, इनको तो कुछ ना इनका राइट मिल रहा है ना इनका लेफ्ट मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन है गवर्नमेंट के अंदर। कंफ्यूजन बिल्कुल है, नो डाउट इन इट, लेकिन थैंक्स टू द जर्नलिस्ट लाइक यू जो कि एटलीस्ट कुछ फैक्ट्स तो सामने लेके आ रहे हैं, कम से कम हम आवाम की बात तो कर रहे हैं, उनको बता तो रहे हैं। अब कंज्यूमर के पास, आवाम के पास, एक आम सिटीजन के पास क्या चॉइस है? मुझे तो कोई चॉइस बतौर सिटीजन में बात कर रहा हूँ नजर नहीं आती। बतौर जर्नलिस्ट आपकी क्या फाइंडिंग है? क्या महज यही है कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी कि कुर्बानी के बकरे की तरह ज़िबा हो जाएं तनख्वाहदार तबके के लोग, हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा? हम कोई डोर नॉक कर सकते हैं, कोई अदालतें, कोई इंसाफ की जगह जहां पे ये लोग जाके कहें कि इतनी इन्फ्लेशन है, हमारी इनकम इतनी कम है, खासतौर पे जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज हैं, सरकारियों को तो फिर भी 25% इंक्रीज मिल जाता है बाय डूइंग नथिंग, तो क्या करें सर ये लोग? इज देयर एनी चॉइस, इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर अस? देखिए, अगर आप कानून और आइन की बात करें, इस बजट की बहुत सारी ऐसी शिक्के हैं, ऐसे टैक्सेस हैं जो आइन के मुतसादम है। अच्छा। आप किसी भी क्लास को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आइन में तमाम क्लासेस के जो हकूक है वो यकसा है, वो उसको कोई कम और ज्यादा नहीं है। हुकूमत ने जैसे बड़े घरानों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया जी, कोई कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया इस्लामाबाद में जी। ये जो टैक्स है वो घर किसी ने अगर अपनी हलाल की आमदन से पूरा टैक्स दे के भी बनाया तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगा दिया इन्होंने। सही। ये चीज डबल टैक्सेशन है। ये कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकती है। हुकूमत ने सरकारी अफसरान को, रिटायर्ड और जो सर्विंग है और जो हमारे जो आर्मी के लोग हैं रिटायर्ड और सर्विंग, उनको इन्होंने प्लाटों के ऊपर जो टैक्स लगता है उसमें छूट दे दी है। वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकता है। सही। हम अपना जो राइट है, जो आईनी और कानूनी रास्ता हमारे पास मौजूद है, मैं अपने सैलरी क्लास को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, हम वो रास्ता नहीं लेते। हम बात करके, शोर करके चुप कर जाते हैं। जब तक हम आईनी और कानूनी रास्ता नहीं अपनाएंगे हमारे साथ ये जुल्म होता रहेगा। मैं अपनी भी बात करूँ, हम दूसरों के राइट्स के लिए तो बात करते, अपने हम जब हमारे राइट्स की बात होती है तो हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने राइट्स की बात नहीं करते। ठीक है। और शहबाज राणा साहब, जाते जाते चलें, अब लग गए टैक्स और बुरा हाल तो हो गया है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये जो हदफ अब पूरा करने के लिए कहा है कि सर तोड़ कोशिशें की जाएंगी, आपको लगता है कि अचीवेबल टारगेट है ये? नहीं, मैं एक तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपकी इस बात से नहीं इत्तेफाक करता कि लग गए टैक्स तो अब क्या हो सकता है, अभी भी हो सकता है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दी, वो टैक्स वापस हो गया उनका। बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं आवाज खुद के लिए खुद ही उठानी पड़ेगी। आपको आवाज उठाए, टैक्स लग गया तो ये वापस भी हो सकता है। ठीक है। मसला ये है कि हमारी आवाज इतनी ऊंची नहीं है और उसके अंदर इतना जोर नहीं है कि हुकूमत हमारी बात हो। जहाँ तक हदफ की बात है, ये सारा जुल्म करने के बाद भी जो हमारी मिडिल क्लास और बाकी सारे क्लासेस हैं उनके ऊपर, इसके बावजूद भी ये 12,970 अरब रुपए का जो हदफ है ये हासिल नहीं होने वाला। आप इसमें बहुत सारे या तो इसमें आप मिनी बजट देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में और महीनों में, और या फिर आप देखेंगे कि ये टारगेट जो है नीचे होगा, टारगेट नीचे होगा, कम होगा, तो फिर कहीं से इनको खर्चा भी काटना पड़ेगा, जिसकी नेचुरली जो छुरी जाके गिरती है वो आपके तरक्याती बजट के ऊपर होती है, जिसके अंदर से कल वज़ीर आज़म ने पहले ही हफ्ते में बजट के 50 अरब रुपया निकाला। तो ये इस हालत में हुकूमत को कहीं लेके नहीं जाएगा। बेहतर है कि हुकूमत अपनी गलती का इतराफ करे और को रीडू करे। और अभी भी हम अगर
मोटा मोटा भी हम देखें तो मेरे में 400-500 अरब ऊपर नीचे हो सकते हैं बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम अगर देखें तो ये तो एक बिल्कुल सतही बात है। अगर बारीकी से देखें तो काफी क्वेश्चन अब भी ऐसे बेहतर बजट हो सकता है, देयर इज नो डाउट। शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, और आते रहा करें ताकि हमें कुछ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहा करे और कुछ तजिया भी हम तक रहा करे। इस वक्त जो सूरत हाल है इकोनॉमी की, उस पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हमने रखा कि इंटरनली चल कर रहे। सरप्राइजिंग फैक्टर इसके प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी बातों का शहबाज राना साहब के मुताबिक गलत बताया जाता है या मालूम ही नहीं होता उनको, और उसके बाद ये फैसला हो जाता है। देन ही गेट्स टू नो थ्रू द स्टोरीज के अखबारों में क्या छप रहा है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हो क्या रहा है। खैर, हम इस पे बात करते रहेंगे।